मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय श्री गणेश गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आज गणेश चतुर्थी का जो है फर्स्ट डे और पूजा की सारी तैयारी हो गई है। यहाँ पे मैं भी तैयार एकदम होकर बैठी हूँ और सब लोग निकलने वाले हैं गणपति को लेने के लिए। तो चलिए, हम लोग को जो है बहुत सारी तैयारी करनी है, तो मुझे बहुत कुछ बनाना है। तो पहले मैं शीरा बनाऊंगी, फिर उसके बाद भोग में भगवान को जो हम लोग देंगे दोपहर में भोजन, वो सब बनाना है मुझे। और बाकी प्रसाद वगैरह की सबकी तैयारी करनी है, तो वो चलिए कर लेते हैं। फिर आपको दिखाते हैं कि मैंने क्या क्या किया। शायद पूरा वीडियो नहीं शूट कर पाएंगे क्योंकि बेबी भी बीच बीच में उठ रहा है, उसका भी मुझे देखना है। तो उसका तो मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट कर दिया है, पर अभी जो है चलिए पापा के लिए पूरी रूटीन तैयार करनी है। चलिए शुरू करते हैं। अपना आउटफिट दिखा देती हूँ। ये मैंने सिल्क की साड़ी पहनी है ऑरेंज एंड गोल्डन कलर में, इसी के साथ थोड़ी सी ज्वेलरी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और इसी के साथ साथ जो है ये है मेरा ओवरऑल पूरा लुक। ये वाली बिंदी लगाई है, तो थोड़ी सी गर्मी हो रही है, पसीने की वजह से हो रही है। बाकी मैंने मारा चन्नत पहना है, बाकी थोड़ी बहुत ज्वेलरी पहनी है। मैचिंग चूड़ी है जो मैंने सेट कल रात में ही बना लिया था, ताकि सुबह मुझे कोई टेंशन आ रहा है। तो ये सब मैंने किया है, बाकी और कुछ नहीं किया है। सीधा सीधा सिंपल लिपस्टिक का, दैट्स इट। तो चलिए किचन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरी बहन जाएंगे पापा को लेने, तो ये लोग बस निकलने वाले हैं। और इसके बाद की फुटेज आप जो भी देखेंगे उन्होंने लोग ने रिकॉर्ड करी है, तो क्योंकि पूरा अच्छे से रिकॉर्ड करा है, यहाँ से लिफ्ट से लेकर हर एक छोटी छोटी चीज़ को, कि यहाँ से आप पूरी जर्नी देख सकें, यहाँ से जाकर पापा को लाने तक घर तक, तो वो पूरी जर्नी आप देखेंगे। और इसी के साथ साथ ओला बुक कर दी थी पहले से, ताकि कोई अगर रश वगैरह की प्रॉब्लम न रहे ऑटो वगैरह की, तो पहले से ओला की ऑटो बुक कर दी थी। और नंगे पैर ही जाते हैं पापा को लेने, तो इस वजह से सब लोग नंगे पैर ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने जहाँ से बुक किया था वहाँ पे भी काफ़ी रश है, लोग लाइन लगा के खड़े थे। और हमारी बारी आ गई, हमारे पापा के जो मुख को ढका जा रहा है अच्छे से। और साथ साथ में जो है उन्होंने रिटर्न गिफ्ट दिया था पूजा की सामग्री का। तो यहाँ से हमारे बप्पा जो है वो हमारे घर की तरफ निकल चुके हैं। कितनी क्यूट छोटे से लग रहे हैं। और तुरंत ही वहाँ पे सामने ही ऑटो खड़ी थी, ऑटो में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो ऑटो तुरंत ही मिल गई थी। और आजकल इस दिन ऑटो वाले बिल्कुल भी मना नहीं करते आपको कहीं भी जाना हो, और वो कुछ चार्ज भी नहीं करते खुद से। अगर आपकी जो भी खुशी है वो आप उनको दे दो। तो मैं अगर ओला वगैरह उबर बुक ना कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रही हूँ। वैसे नॉर्मली जैसे आप ऑटो लेते हैं, तो हमारे जो ऑटो वाले थे उन्होंने भी नहीं कुछ चार्ज किया था, जो खुशी थी कहे थे वो दे दो। और पापा बस पहुँचने वाले, घर के बहुत ही पास पहुँच गए हैं। अब बस पापा आ ही रहे हैं हमारे घर में, और हमारी बिल्डिंग बस थोड़ी ही दूर पे है। पापा धीरे से हमारे बिल्डिंग में एंटर करने वाले हैं, फिर धीरे से हमारे घर में एंटर करेंगे। और ये आ गया हमारा बिल्डिंग, और बस, और मैं फ़ोन करके मैंने कहा भी था कि जैसे ही अब बिल्डिंग के नीचे वगैरह पैर पहुँचना तो मुझे फ़ोन ज़रूर कर देना, ताकि चीज़ें लेके मैं रेडी रहूँ। तो ये देखिए बिल्डिंग में एंटर कर चुके हैं, और मुझे फिर सब ने कॉल भी कर दी थी कि बस हम नीचे हैं और हम आने ही वाले हैं। और मेरी जो भी आरती वगैरह की प्लेट थी वो सब रेडी करके रखी थी। और इसी के साथ साथ नमेश इस वक्त उठ भी गया था, तो उसको भी मैनेज करना रहता है साथ साथ में। तो पापा के वेलकम में मैं नहीं चाहती थी कि देर वगैरह हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती है ना, पहली बार कर रहे थे, तो थोड़ी काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाई थी बेबी के साथ भी। मोरया मोरया। तो यहाँ से पापा को जयकारी लगाते हुए लेकर ये दोनों लोग आ गए, और पापा अब जाएंगे लिफ्ट में, और लिफ्ट से आएंगे सीधे हमारे घर पे। और इसी के साथ साथ इसलिए मैंने सारी फुटेज डाली है, क्योंकि हमारा फर्स्ट गणपति है। बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी, मैं सोच रही थी कौन सी क्लिप कट करूँ, क्योंकि सारी क्लिप मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे लग रहा था आप सबके साथ ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए। और इसके बाद जो है वो सीधे आरती होगी। इसके बाद गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया आ गए, मोरया मंगल मूर्ति मोरया। गणपति। तो पापा अब हमारे जो है लिफ्ट से निकल के घर की तरफ अब आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ फिर से मुझे कॉल कर दी गई थी कि हम लोग आ गए हैं।
तो मैं प्लेट वगैरह सब कुछ रेडी रख के इसको एकदम तैयार थी। और आप देखेंगे कि किस तरह से आरती क्या क्या करते हैं वो आप देखेंगे। तो ये देखिए एकदम घर के सामने खड़े हो गए द्वार पे बापा को लेकर। और इसी के साथ साथ यहाँ पे मैं देखिए आरती की वो दिया वगैरह जला रही हूँ। पहले से नहीं जलाया था क्योंकि हवा वगैरह भी बहुत चल रही थी। तो अब यहाँ पे पहले टीका लगाएंगे पापा को लाने वाले को। और इसी के साथ साथ आरती उतारेंगे, पापा की आरती उतारेंगे। जो आए हैं उन सबको टीका लगाएंगे। और पापा की आरती उतारने के बाद पहले अक्षत डाला मैंने और फिर उसके बाद आरती उतारेंगे। उसी के साथ साथ मैंने जो है नारियल भी रखा था। अभी आप वो देखेंगे नारियल को रखकर और उसको जो है नज़र उतारते हैं, ऐसा माना जाता है क्योंकि पापा हैं उनको नज़र लग जाती है। तो इस वजह से उनको जो है नज़र उतारनी चाहिए उनकी। तो यहाँ पर हमने आरती की। आरती के बाद फिर अब हम नारियल फोड़ेंगे। नारियल से पहले पापा को उबारेंगे पहले पूरा नारियल, उसके बाद हम फोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं कर रही हूँ और पैर धुला रही हूँ पहले, और क्योंकि ऐसा किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने पैर धुलाए, उसके बाद जो है अब नारियल से नज़र उतारूँगी। तो 3, 5 या 7 जैसा भी आपको ठीक लगे उस तरह से उबारा जाता है गणपति बप्पा के ऊपर से नारियल, और उसे फोड़ा जाता है। फिर उसके पानी को जो है वो थोड़ा छिड़क दिया जाता है, इस तरह से जैसे मैं छिड़क रही हूँ। इस करने के बाद अब बप्पा की एंट्री अब इसके बाद होगी। इस वक्त देखिए नमेश कितने एक्साइटेड होकर देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। बप्पा हमारे घर के अंदर प्रवेश कर गए हैं और सारे विघ्न हरने वाले हमारे जो क्यूट से बप्पा है अभी जिनका आप मुख दर्शन भी देखेंगे। तो अब उनको स्थापित करेंगे उनकी जगह पे जहाँ हमने ये बनाया है। तो वहाँ पे मैंने अष्टदल कमल भी बनाया है, बनाना चाहिए। तो वहाँ पे मैंने पहले जब ये लोग गए तो उसके बाद मैंने ये सब तैयारी कर ली थी, पूजा की काफ़ी चीज़ें। तो अब यहाँ पे हम बप्पा को स्थापित कर रहे हैं। अब ये जैसे हैं ऐसे वैसे ही रहेगा जब तक विसर्जन के लिए नहीं उठाएंगे। अब इसे हिला नहीं सकते, यानी एक बार जैसे आपने ठीक से सेट कर देना एक ही बार में, दोबारा से सेटिंग नहीं होती है। इसके बाद जो है आप देख रहे हो यहाँ पे हमने पूजा की सारी सामग्री वगैरह सब मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर दी थी कुछ और कुछ जो बाकी है वो मेरे हस्बैंड, मेरी सिस्टर और हम मिलकर कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि अब इसके बाद पूजा होनी है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें ऊपर रख दी हैं, कुछ चीज़ें जो है नीचे रखी हैं। तो यहाँ पे नमेश को नहला वगैरह के एकदम रेडी कर दिया और ये भी काफ़ी एक्साइटेड और खुश है। अब इसी के बाद सीधा जाना है बापा के पूजा की तैयारी करने। और यहाँ पे सारी चीज़ें देखिए रख दी गई हैं, बस बापा के मुख दर्शन की जो है वो रेडी है उसके लिए हम लोग। और अब जो है मुख दर्शन के लिए अब बापा का ये जो है वो कपड़ा हमें उठाना है। तो ये देखिए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो ये है हमारे क्यूट से बाल गणेशा। तो हमने हमेशा से सोचा था कि जब भी लाएंगे पहले गणेशा हमारे बाल गणेशा होंगे और इको फ्रेंडली होंगे। यहाँ पे छोटे गणपति हमने रखे हैं और यहाँ पे क्योंकि उनका अभिषेक करेंगे और बड़े गणपति भी हैं। तो जितनी सूखी चीज़ें हैं क्योंकि हमारी मिट्टी के हैं, इको फ्रेंडली है, इस वजह से सूखी चीज़ें नहीं चढ़ाएंगे। बाकी जितने पंचामृत स्नान वगैरह अभिषेक है वो छोटे गणपति के साथ करेंगे। और यहाँ पे पूजा वगैरह स्टार्ट हो गई है, पूजा हो रही है और सारा कुछ प्रसाद देखिए रख दिया है, पंचामृत बना के रख दिया है। यहाँ पे सारे भोग वगैरह रख दिए हैं और इसी के साथ साथ सारी चीज़ें नारियल वगैरह, पंचमेवा, पंचफल, सब कुछ अक्षत वगैरह, फूल वूल, आरती की थाल वगैरह सब रेडी हो गई है। अब इसके बाद जो है भोग भी मैंने लगभग तैयार किया आधा और कुछ तैयार भी कर रही हूँ। उसी के बीच में पापा को जो हमने मोदक बनाया था बड़ा सा वो उनके हाथ पर रखा है और पापा कितने क्यूट और सुंदर लग रहे हैं। और ये है पापा का वस्त्र जो पापा के बहुत ही कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। एक तो मरून कलर की उनकी धोती है, येलो कलर का उनका जो है वो अंग वस्त्र है। तो इस जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तो आरती जो है वो पूजा हो संपन्न होने के बाद ये आरती हो रही है। अब इसके बाद जो है भोग चढ़ाना है भगवान को, जो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। शीरा वगैरह मैंने पहले बनाकर भोग लगा दिया था। मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या अभी तक रेडी कर लिया है, वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ।
रेडी कर लिया है शीरा जो कि भोग के लिए बनना है, वो मैंने रेडी कर लिया है। इसी के साथ साथ यहाँ पे मटर पनीर जो है वो मैं बना रही हूँ। ये सारा खाना है वो बिना लहसुन और प्याज के बनता है। ये देखिए, ये मटर पनीर मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है। इसी यहाँ पे मैंने बूंदी रायता जो है वो भी बना लिया है, और इसके यहाँ पे सैलड काट के रख लिया है एकदम बढ़िया से। और यहाँ पूरी के लिए आटा गूंथ लिया है, हो रहा है पूरी के लिए, वो रेडी करेंगे और फिर पापड़ छानेंगे, बस इसके बाद हो जाएगा रेडी पूरा भोजन। थाली इज रेडी। पूड़ी, रायता, मटर पनीर, सैलेड एंड पापड़, 5 चीज़ होनी चाहिए, तो 5 चीज़ है। और चलिए हम लोग पापा को भोग लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं पापा को भोग लगा रही हूँ दूरबा के साथ, क्योंकि पापा को दूरबा भी बहुत पसंद है। तो भोजन के साथ दोनों दूरबा के साथ ही जो है वो भोग लगाना चाहिए। तो यहाँ पे हम भोग लगा रहे हैं। फिर भोग लगाने के बाद पापा को जो है वो अच्छे से थोड़ा सा ढक देंगे, क्योंकि भगवान को फिर खाते हुए नहीं देखा जाता, ऐसा कहा जाता है ना। तो इस तरह से भोग लगाने के बाद पापा को हम एक कपड़े की सहायता से थोड़ा सा ढक देंगे, क्योंकि उनको कोई खाते हुए ना देखे, थोड़ी ही देर के लिए, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं। तो यहाँ पे आपको तो देख रहे होंगे, यहाँ पे भोग लग गया है और हमने भोग लगा दिया है। अब जो है कपड़े से ढकने की बारी है। तो ये देखिए, हमने कपड़े से ढक दिया थोड़ी देर के लिए, फिर थोड़ी देर बाद कपड़ा हटा लेंगे। उसके बाद अब हम लोग भी भगवान का प्रसाद जो है वो ग्रहण करेंगे, क्योंकि बहुत लेट हो गया। तो यहाँ पे देखिए हम बैठ गए हैं। यहाँ मैं अपना कैमरा सेट करने की तो कोशिश कर रही थी, हुआ नहीं। तो ये देखिए सारा प्रसाद लेके मैं बैठी हूँ, और काफ़ी अच्छा बना था, बहुत टेस्टी बना था पापा का प्रसाद। और हाय दोस्तों, हो गया है टी टाइम और फिर से बन ठन के फिर से रेडी। बिल्कुल थकान जो थी वो चली गई है, थोड़ा सा आराम किया, फिर से रिचार्ज हो गए, क्योंकि पापा की सेवा है, यही 1.5 दिन का मौका है करने का। इसी के साथ साथ है टी टाइम, और पापा के लिए निकाले हैं स्नैक्स, क्योंकि उनको टी टाइम उनका भी तो है, पहले उनको देंगे फिर हम सब प्रसाद लेंगे। तो अभी मैं दिखा देती हूँ, चाय बन रही है एकदम बढ़िया का अदरक इलायची वाली चाय बन रही है। और पापा के लिए मैंने क्या क्या निकाला है, क्योंकि हमारे हैं बाल गणेशा, तो हमने उस सब चीज़ों का ख्याल रखना है, जैसे जैसे छोटे बच्चे का रखते हैं, जैसे हम खुद के बेबी का रखते हैं, खुद के बेबी का रखेंगे, उसी तरह से हमने पापा के लिए कोशिश की है कि वो सारी चीज़ें करें। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या है। चाय, इसको थोड़ा सा और बॉईल होने दें। तो यहाँ पे जो है हमने पूरा जो है, तो यहाँ पे हमने पूरा सेटअप कर रखा है। ये देखिए, वेपर्स, ब्रिटानिया के लिटिल हार्ट्स, और यहाँ पे है ब्रिटानिया का टी टाइम केक, और प्यारा सा कुल्हड़ इसमें देंगे पापा को। हमने वो सारी चीज़ों का ध्यान रखा है, जैसे छोटे बच्चों को पसंद है, तो पापा भी हमारे छोटे बेबी हैं, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें हमने निकाली है। वहाँ पे हमारा बेबी आवाज़ कर रहा है, ये सारी चीज़ें देख के वो ज़्यादा एक्साइटेड है, बट उसे नहीं मिलेगा। ये कुल्हड़ में अभी हम चाय तो रेडी, चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर भी सेम तरीके से हम दूरबा के साथ पापा को भोग लगाएंगे। पापा को भोग लगाने के बाद फिर इन्हें फिर से ढक देंगे, ताकि पापा आराम से खा लें, उन्हें कोई खाते हुए ना देखें। और इसके बाद ही फिर हम अपना चाय वगैरह पियेंगे, क्योंकि ये सब अभी प्रसाद है, जब पापा खा लेंगे तब हम करेंगे। अब पापा को देखिए, हमने छोटे से क्यूट सा खिलौना भी जो है वो चढ़ाया है, क्योंकि पापा जो है वो बाल गणेशा है ना, इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए नमिश बहुत खुश हो रहा है, उसकी फ़ोटो सेशन हो रहा है यहाँ पे। और क्योंकि उसके रील्स जाने हैं, और नहीं फॉलो करते हो ना उसको इंस्टाग्राम पे, तो लिटिल.नमिश के नाम से ज़रूर फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे उसकी बहुत सारी क्यूट पिक्चर और रील्स आपको देखने को मिलेगी। मौसम बहुत व्यू येलो इश व्यू है, थोड़ा आपको भी दिखाते हैं। ये आपको पता नहीं, अभी पता चल रहा है कि नहीं, बट द कलर इज रियली येलो। ये तो काफ़ी देखिए कितना येलो हो गया है, पूरा आपको दिख नहीं रहा होगा, बट जब भी गणपति का दिन आता है विसर्जन तक बारिश जरूर होती है। सुबह भी धूप निकली थी, लग ही नहीं रहा था कि ये हो सकती है बारिश, बट नाउ इतनी धूप, आज बहुत गर्मी थी, और अभी से मौसम थोड़ा चेंज हुआ है, पानी जो है वो बरसने के आसार लग रहे हैं, हवा चल रही है, येलो पूरा बादल हो गया। आए कैमरा नहीं कैच कर रहा है एक्चुअली, वरना येलोइश मौसम हो गया है पूरा। और आपको दिख रहा होगा यहाँ तालाब में पूरी तैयारी हो गई है गणपति विसर्जन की, पूरी वहाँ पे लाइट्स लगी है, तालाब साफ हुआ है, कुछ हद तक, पूरा साफ बिल्कुल नहीं हुआ है। और इसी के साथ वहाँ पे कुछ पंडाल वगैरह लगे हैं, और वहाँ पे जो आप देख रहे हो वहाँ पे लाइटिंग वगैरह है, पिछली बार से आई थिंक ज़्यादा ही लाइट्स लगी है। और हमको यहीं पे जाना है तालाब पे विसर्जन के लिए अपने गणपति के, तो यहाँ पे ये सब तैयारियाँ हैं। किए हैं
और ये कलर का मेरी बेबी के मुंह पे लाइटिंग आ रही है, तो इसी कलर का मौसम भी हो रखा है। और ये बहुत शांत, ये शाम को सो के उठ चुका है और इसी के साथ साथ इसको देखिए इसी तरह का एकदम कलर वाला मौसम है, बिल्कुल इसी येलो कलर में है मौसम। जो है हमने शाम की आरती की प्रिपरेशन करनी है और नहाना है हम सबको, तो फिर से नहा लिया है कुछ लोगों ने, कुछ लोग बाकी है, मैं बाकी हूँ स्पेशली। तो अब मैं जाऊंगी नहाने के बाद होगी आरती की प्रिपरेशन, फिर रात के महाप्रसाद यानी महाभोग की प्रिपरेशन। आज क्या है मेन्यू में ज़रूर देखते जाइएगा। फर्स्ट गणपति है, बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा खुशी है। ऐसे तो मैं गणपति हमेशा करती थी अपने छोटे गणपति के साथ, जब से मैं शादी करके आई हूँ तब से कर रही हूँ, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि प्रॉपरली हमको गणपति लाए हैं 1.5 दिन के लिए, अब उसका विसर्जन करना है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। आपको मेरे बालों में पीछे गजरा दिख रहा होगा, अभी मैंने उसको निकाला नहीं है फिलहाल। अभी बहुत लाइट पहना है मैंने, और वो साड़ी बहुत हैवी थी, सिल्क की, पूरे गोटेदार, वो उसको जल्दी से पिक्चर वीडियोस लेके रील्स वगैरह के लिए वो निकाला तुरंत, और ये मैक्सी मैंने पहनी। अब शाम को देखते कुछ हल्का फुल्का ही, कि अगर कोई विजिट वगैरह करने आए तो बिल्कुल इस वेशभूषा में ना घूमो। तो चलिए चलते हैं, फिर से आपको आरती में मिलते हैं। तो आज हमने डिनर में बनाया है मलाई कोफ्ते, तो ये है मलाई कोफ्ते पापा के लिए, और ये पूरियाँ छनकी हैं, गरम गरम पूरियाँ। यहाँ पे है खीर बनी है केसर वाली बढ़िया सी, और प्लेट जो है वो रेडी हो गई है, पूरी, चावल, मलाई कोफ्ता, खीर, पापड़ एंड सैलड। तो चलिए अब भोग लगाते हैं। तो यहाँ पर हम भोग लगाएंगे महाप्रसाद का। महाप्रसाद के साथ साथ हमने जो है पापा को फ्रूटी, कैडबरी, इसका भी भोग लगाया है। एक छोटा सा प्यारा सा टॉय रखा है। पापा को पान ज़रूर देना चाहिए, पान क्योंकि भगवान को बहुत पसंद होता है। और इसी के साथ आइसक्रीम है, छोटे बेबी है जय करने, उनको गुड नाइट बोलने, तो चलो गुड नाइट कर लो पापा को। तो देखिए रात में हमारे पापा कितने सुंदर लग रहे हैं। तो यहाँ पे पापा के साथ कोई एक जन रात में रुकेगा ताकि उनको भी देखे और दिया को भी जलते देखे, तो अभी मेरे हस्बैंड रहेंगे। और इसी के साथ साथ हम आपसे अभी विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे पापा के साथ दूसरे दिन ब्लॉग में। तब